जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रदरफोर्ड गोल्ड मेडल फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्ड मेडल फॉयल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम आज सीखेंगे कि एटम मौजूद है ये बताया डाल्टन ने, सब पार्टिकल मौजूद हैं ये बताया हमें किसने, जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने, और तीसरे का नाम है जेम्स चैडविक। तो हमारे पास ये तीन साइंसदान थे जिन्होंने बताया कि सब पार्टिकल में मौजूद हैं, लेकिन उसकी लोकेशन के जिस तरह से हमारे पास सामने ही आता है, एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इससे हमें ये तो हमें पता लग गया था कि ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, लेकिन ये मालूम नहीं हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन सच में इसके शेल्स में ही होता है या अंदर तो नहीं होता, प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होता है या बाहर तो नहीं होता। तो ये बात हमें किसने बताई और हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि क्या ये सच है कि नहीं। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि एटम कैसा दिखता है, तो जैसे एटम की मैंने बात की थी, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, टिनी पार्टिकल होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वो पार्टिकल कैसा दिखता है, प्रोटॉन सेंटर में है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन सेंटर में है न्यूक्लियस के अंदर और उसके किनारों पर यानी जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये बात आज हम साबित करने के एक एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम जान लेते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से पहले जान लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जो नेचुरली रेजेस देता है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, जिसके अंदर काफ़ी मिकदार में एनर्जी पाई जाती है और उसके अंदर से कुछ रेजेस निकलती हैं नेचुरली, और उन रेजेस की जो तादाद है वो 3 है। और वो कौन कौन सी है जान लीजिए, अल्फ़ा बीटा गैमा। लिख लीजिए अल्फ़ा बीटा गैमा। हमारे पास 3 तरह की रेजेस हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। अल्फ़ा का साइन ये होगा, बीटा का साइन ये होगा और गैमा का साइन ये होगा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से ये 3 तरह की रेजेस निकलती हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से ये 3 तरह की रोशनी निकलती है, 3 तरह की रेजेस निकलती हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो रेजेस निकलती हैं, अल्फ़ा पर पॉजिटिव होता है, बीटा पर नेगेटिव साइन होता है और गैमा पर कोई भी साइन नहीं होता है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने जो रे इस्तेमाल की है उसका नाम है अल्फ़ा यानी पॉजिटिव रे। इसने क्या किया, इसने एक लीड लिया, लीड माने जो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, जो कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबॉल्स। दोबारा बता रहा हूँ, कार्बन की 3 तरह की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल्स। उन 3 फॉर्म्स में से जो ग्रेफाइट मैंने नाम लिया, ग्रेफाइट क्या होती है, जो आपके पास पेंसिल होती है, पेंसिल की जो बीच का हिस्सा होता है उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो उसका बना हुआ, उसके बनी हुई चीज़, किसी भी प्लेट को हम लीड कहते हैं। तो वो लीड ली है और उस लीड पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा और उसकी जो अल्फ़ा रेजेस थी, अल्फ़ा रेजेस यानी प्लस वाली रेजेस, वो तमाम रेजेस को एक गोल्ड मेटल फॉइल पर बरसाया गया। तो जैसे ही प्लस की जो रेजेस थी, अल्फ़ा रेजेस, वो गोल्ड मेटल फॉइल की तरफ बढ़ी। ये रहा गोल्ड मेटल फॉइल। तो जैसे ही गोल्ड मेटल फॉइल यानी सोने का वर्क, एक चांदी का वर्क तो आपने देखा ही होगा, एक सोने का वर्क भी होता है। तो सोने के वर्क पर इसने जब अल्फ़ा रेजेस को गिराया तो इसलिए क्या देखता है कि सेंट्रल पार्ट से वो पॉजिटिव रेजेस टकरा कर वापस आ गई, बाउंस बैक हो गई। और यही रेजेस, पॉजिटिव रेजेस जब किनारे से जाती थी तो टकरा कर और क्रॉस हो जाया करती थी। इसका क्या मतलब हुआ कि याद रखिए कि प्रिंसिपल क्या है चार्जेस का, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या मतलब हुआ कि आपसे एक सवाल है
कि अगर प्लस का साइन है और वो सेंटर से टकरा के वापस आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ, सेंटर में कौन सा साइन था, प्लस का साइन था। कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने कहा था सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। तो यकीनन सेंटर में प्लस का साइन था और ये तो था ही प्लस, तो प्लस ने प्लस को रिपेल कर दिया। लेकिन यही प्लस का साइन, प्लस की रे जब किनारे से जाती थी तो वो क्रॉस होके बाहर चले गया, यानी उसने उसको काटता हुआ बाहर चला गया। इसका क्या मतलब हुआ कि किनारे पर नेगेटिव साइन है, तो प्लस साइन और नेगेटिव साइन अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बात हो गई। और इसमें से कुछ ऐसे ज़र्रात थे, कुछ ऐसी रेजेस थी जो टकरा के थोड़ी सी कर्व होके बैंड होके बाहर चली जाती थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो बीच में जो न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियर पार्ट की वजह से थोड़ा सा कुछ रेजेस जो हैं वो बाहर भी चली जाती थी। तो वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असल बात हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट थी कि पॉजिटिव साइन सेंटर में पाया गया और नेगेटिव साइन कॉर्नर पे पाया गया। यानी पॉजिटिव रे ये वाली जो थी, इसने सेंटर में जाके टकरा के वापस आ गई। मतलब क्या हुआ कि सेंटर में पॉजिटिव साइन है और किनारे पर नेगेटिव साइन है। दोबारा बोल रहा हूँ, सेंटर में पॉजिटिव साइन है और किनारे पर नेगेटिव साइन है। इट मीन्स कि सेंटर में प्रोटॉन है और किनारे पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी रदरफोर्ड गोल्ड मेडल फॉयल एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।